आपके पुराने सांसद साहब की स्कूल है वो स्कूल देखोगे तो स्कूल वो नीचे है, रोड थोड़ा सा ऊपर है। तो जब नाले बनने की बारी आई तो वो अड़ गए कि भाई साहब आप मत बनाओ, ये मैं बनाऊंगा और ठीक से बनाऊंगा, चिंता मत करो। तो भाई सांसद है, डिपार्टमेंट को सुननी पड़ती है। तो डिपार्टमेंट वालों ने कहा चलो जी आप बना लो, बनाओ तो सही। लेकिन तो उन्होंने पिछले चुनाव में सन 19 में जो चुनाव हुआ था उससे पहले एक उद्घाटन कर दिया इस रोड का कि जी मैं रोड बना रहा हूं, शूटिंग रेंज रोड। और उद्घाटन हुआ, आपको ध्यान होगा, वहां कोने पे जो छोटा वाला शिव मंदिर है उसके वहां पर एक काला कलर का पत्थर लगा, इधर है स्कूल, वो कोने पे लगा था ना, देखा था नहीं? काली मंदिर के उधर पे बोर्ड पत्थर लगा, सांसद महोदय के द्वारा इस रोड का उद्घाटन। उसके बाद क्या हुआ जी, चुनाव खत्म, सांसद जी गए, सांसद जी जीत गए, सांसद जी भी गए, उद्घाटन भी किया और साथ में पत्थर भी चला गया। हुआ ऐसा ही नहीं हुआ, बता दो? वो पत्थर का निशान जरूर आज तक बाकी है वहां पर। तो ना रोड बना, स्टैंडिंग कमेटी में बाद में हो जाएगा। इससे मैं कहना चाहता हूं, यहां राजनीति कर रहा है वोट लेने के लिए, इसको मेयर से अप्रूवल दिलवा दे। जो कोई इसका चमचा हो वो इस कॉपी को दे दे उसको, इस पे मेयर से कहलवा दे कि स्टैंडिंग कमेटी में बाद में पास हो जाए। पैसा इन्होंने नहीं देना, पैसा किसने दिया? हरदीप पुरी ने, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। केवल एमसीडी ने करना है काम शुरू बस। अगर मेयर इसको प्रीएम्बल दे, मैंने आज कहा उसको, मैंने फोन पे बात करी उस विधायक से, मैंने कहा भाई मेयर है तेरी, मेयर से लगवा दे उसको, मेयर से पास करा दे। मेयर कह देगी करो तो ये काम नाले का शुरू हो जाएगा। आप अगर सड़क बनाना चाहते हो तो नाले का वर्क ऑर्डर दिखाओ, उधर से करो, पहाड़ी तुड़वा के खुरवा के नाला बनवा दो। नाला बन जाएगा जब 6 फुट गहरा, तो ये पानी चला जाएगा तो लोगों के घरों में पानी, क्योंकि ये सड़क बन जाएगी, पानी कहां निकलेगा? ये तो फिर उस पर खड़ी हो जाएगी। भाई अभी पानी 1.5 फुट नीचे है, फिर 2 फुट ऊपर बोलने लगेगा, इतना ही तो फर्क पड़ेगा ना। तो मैंने इसको कहा आज फोन करके, वो काउंसलर तो फोन ही उठाता, डरता है, पता नहीं क्या बात है, वो तो मेरा फोन ही नहीं उठाता। उसको मिलाया मैंने, एक दिन सफाई कर्मचारी को लेकर कूड़े के ढेर लगे, मैंने मिला, तब भी फिर मुझे कमिश्नर से कहनी पड़ी, तब जाके वो कूड़े के ढेर हटे सड़कों पर। तो वो तो उठाता रही काउंसलर तो, और इसने उठाया भी तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहा है क्या? कर ले, तुम्हारे डीएनए में है ये करना। तो इसीलिए आप, ये काम हुआ पड़ा है, ये तुम्हें गुमराह करने के लिए मलबा डलवाया जा रहा है। क्योंकि जिसका टेंडर एमसीडी ने कर दिया, फ्लड डिपार्टमेंट और डीएसआईडीसी उसमें काम कर ही नहीं सकती कानूनन। जैसे एलजी को दोषी ठहराते हैं ना हर काम के लिए, क्योंकि 2021 में डीएसआईडी और फॉरेस्ट ने लिख के दे रखा है 2021 में, ये कॉपी में वर्क ऑर्डर है सरकारी फाइल में, इसमें ये पेज पढ़वा देना, कोई बच्चों को दे देना भाई, ये किसी बच्चों को दे दे, इसमें लिखा हुआ है, लाइव तुम्हारी पूरी नहीं है वरना मैं पढ़ के भी सुना देता। इसमें एमसीडी ने चिट्ठी लिखी, जब यहां पानी भर गया, मैं लेके आया कमिश्नर को आज से 3 साल पहले, तो एमसीडी ने चिट्ठी लिखी फ्लड डिपार्टमेंट को कि आप इस सड़क को और नाले को बनाओ। अनऑथराइज कॉलोनियों में फ्लड डिपार्टमेंट काम करता है और डीएसआईडीसी करती है। तो फ्लड ने और डीएसआईडीसी ने, इन्होंने लिख के दे दिया दिल्ली सरकार ने कि ये रास्ता अनऑथराइज कॉलोनी से बाहर है, हम इसको नहीं बना सकते। 23 मार्च 2021 को चिट्ठी लिख के दे दी। फिर जब जुलाई में बरसात हुई और पानी भर गया, फिर दोबारा चिट्ठी लिखी, फिर लिख के दे दी उन्होंने। 7 जुलाई को 2021 में फिर लिख के दे दिया कि यहां पर दिल्ली सरकार काम नहीं कर सकती क्योंकि ये नक्शा से बाहर है रास्ता, या नहीं कर सकते। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तब जाके मैंने एमसीडी कमिश्नर से मीटिंग करके और हरदीप पुरी जो यूडी मिनिस्टर है केंद्र का, उसको कहा एक अमृत योजना होती है केंद्र में कि कहीं किसी के नाले बनने, बड़े बड़े गंदा पानी निकलना है, सीवर लाइन डलनी है, यमुना सफाई के लिए जैसे प्रधानमंत्री ने नई योजना बनाई, तो इसीलिए ये अमृत योजना में कमिश्नर से चिट्ठी लिखवाई और 12 करोड़ रुपया सैंक्शन हो गया। 12 करोड़ में लेंटेड की 6 इंची की सड़क बनेगी, लेकिन उससे पहले 6 फुट गहरा
6 फुट चौड़ा नाला इसमें से निकलेगा, यहां से, ये यहां से यूं जाएगा और इसमें से नाला निकलकर और एमबी रोड पर वो पानी डलेगा, जिससे ये भी सीवर का पानी, वो भी सीवर का पानी उस नाले से बाहर चला जाए। तो क्योंकि ये पहाड़ी खुदेगी, तो ये टेंडर हुआ पड़ा है बिल्कुल एकदम, है ना। तो वो अगर तुम्हारा हितैषी है कॉलोनी वालों का या करने वाला बनता है तो उसको बुला लो, मैं वहीं चला जाऊंगा जहां वो कहेगा विधायक। अफसरों को बुला ले, कहीं भी दफ्तर में बुला ले, और मैं उनके सामने, और तुम 10 आदमी 5 आदमी हो जाओ, ठीक है ना। जो उनके रफूगर चमचे घूमते हैं, जो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं बनने दे, हम नहीं रोक रहे, ये हुआ पड़ा है बिल्कुल, मेयर उसकी है। तो इसके लिए फरवरी में बीजेपी की सरकार आनी है दिल्ली में। लोग तंग आ गए, जैसे भी इन्होंने भी कहा है, भाई साहब नमुल्ला जी ने भी, ये चोर तो कांग्रेस को दे देंगे पर वोट नहीं देंगे जी। तो इसीलिए फरवरी में चुनाव हो जाएगा, अगली बरसात आएगी तो अप्रैल मई के बाद आएगी, ठीक है ना। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं, नाले के थ्रू ये सड़क बनेगी, जूता लेके मारो आ जाए तो अब तुम्हारे पास, ठीक है ना जी। अगली बरसात में परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो आप यहां पर पानी खड़ा नहीं देखोगे अगली बरसात में जी, ठीक है ना। तो ये जो गुमराह कर रहा है, मलबा डलवाना, ये डलवाना, ये लेटर है, इनके पत्र हैं सारे, ऑर्डर की कॉपी है, ये विद प्रूफ मैं आपको दे रहा हूं जी, है ना। ये कॉपी इसके पास, अमित के पास है। जो बच्चा थोड़ा बहुत को पढ़ा लिखा है, शर्माने की जरूरत नहीं है कि अमित बुरा मान जाएगा, हमसे तू मांग रहा है, कोई शर्माने की जरूरत नहीं है किसी को भी, है ना। अधिकार सबका बराबर है, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे पैसे वाला है। 50 गज के मकान में रहने वाला भी इज्जत रखता है, ठीक है ना। और गरीब की इज्जत ही ज्यादा होती है, ठीक है ना। अमीर तो पैसे पे कभी भी अपना ईमान बेच देता है। तो इसीलिए ये तुम्हारे पास एक कॉपी है और उसको जाकर दो। और मैंने आज कहा उसको, पर हमारी फितरत रिकॉर्डिंग करने की नहीं है ना। तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा तू अपने एक्शन को बुला ले, एससी को बुला ले, अगर इसको छोड़ दे भाड़ में जाए, तू दिल्ली सरकार से एक्शन से मुझे कहलवा दे, एससी से कहलवा दे, भाई साहब मैं एफिडेविट दे रहा हूं, हम नाला भी बनाएंगे, ठीक है ना, हम नाला भी बनाएंगे, उसे कहलवा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, नाले का काम शुरू कर दे। वो मेरे लायक कोई काम हो, कोई सेवा हो, वो बहाना लगाया, वो रोक रहा है, एलजी जैसे बहाना मारते हैं, मैं करने के लिए तैयार बैठा हूं, ठीक है ना जी।